नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आप देख रहे हैं हमारा आपका यूट्यूब चैनल दीपेश की बगिया। जी हाँ दोस्तों, आज इस नए फ्लावरिंग प्लांट के साथ आपके साथ एक नए वीडियो में आए हुए हैं। देखिए ये है हमारा विंटर में बहुत अधिक फ्लावरिंग करने वाला, बहुत अधिक ब्लूमिंग करने वाला खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट डैंथस। जी हाँ, डैंथस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करता है। अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करने का कारण भी होता है, कारण ये होता है कि हम इसकी स्टार्टिंग में समय-समय पर पिंचिंग करते हैं। ये मैंने अक्टूबर मंथ में कटिंग से डेवलप किया था प्लांट, और मैं इसकी हर 15 दिन में एक पिंचिंग करता रहा, कटिंग करता रहा, जिससे आज ये इतने बूशी हो गए हैं और एक ब्रांच से आज इसमें ढेर सारी ब्रांचेस आ गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस आ गई हैं। कटिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने कटिंग टूल को सैनिटाइज़ कर लीजिए। सैनिटाइज़ करने से होगा ये कि हमारे प्लांट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कटिंग टूल जो है वो दिन भर धूल डस्ट में पड़ा रहता है, और ज़रूरत पड़ने पे जब हम उससे कटिंग करते हैं और हमने अगर उसको ऐसा ही यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि हमारे प्लांट को इन्फेक्शन हो जाए। और तो मैं इसको कटिंग करने से पहले अपने टूल्स को आप सैनिटाइज़ कर लीजिए। सैनिटाइज़र आज हर घर में है। जब से कोरोना काल और कोरोना का दौर स्टार्ट हुआ, हर घर में सैनिटाइज़ है। तो मेरे पास है ये कटिंग टूल। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ सबसे पहले कि एक डैंथस के प्लांट को सबसे ज़्यादा बूशी कैसे किया जाए, बूशी बोले तो घना कैसे किया जाए। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये देखिए, ये है सैनिटाइज़ की बोतल और ये है मेरा कटिंग सीज़र। मैं इसको ऐसे लेता हूँ और ये ऐसे कटिंग, ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम साफ़। ये मैंने सैनिटाइज से साफ़ कर दिया। मैं इसको एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। अब एकदम बैक्टीरिया फ्री हो गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा हमारे प्लांट को। मैं आपको कटिंग बता देता हूँ करके। सबसे पहले ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो लगाते हैं तो उनकी तो सिंगल ब्रांच होती है, और सिंगल ब्रांच से आखिर कितने फ्लावर आएँ। मान लीजिए एक सिंगल ब्रांच से अगर ऐसे 4 फूल आते हैं, जब हम उस ब्रांच को कट करेंगे तो वहाँ से 4 एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलेंगी। तो उधर से अभी 1 से 4 आ रहे हैं, तो 4 ब्रांचेस से 16, यानी कि देखिए हमारा पॉट कितना ज़्यादा फूलों से भर जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्रांच है, अब मैं इसको ये यहाँ से मैं कट कर देता हूँ आपके सामने। ये अब कुछ ही दिनों में यहाँ से जो है ये 4 ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट जो है और भी बूशी काफ़ी घना हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई इसकी घना करने की और स्टार्टिंग की टिप्स रहेंगी। अब मैं आपको मेन टिप्स बता देता हूँ कि हमको इसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, इसको वाटरिंग कैसी होना चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र में इसकी डाइट क्या होती है। मैं इन सब चीज़ों पे अब आता हूँ। तो सबसे पहले जब प्लांट को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो होता है, सबसे पहले इसकी डाइट होती है। डाइट में हम इसको वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट और आयरन कैल्शियम वगैरह की मात्रा डालते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि हम आयरन और कैल्शियम के लिए क्या यूज़ करें। तो देखिए, कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी देखिए मेरे तने कितने मोटे और मजबूत हैंगे। लोगों के एकदम पतले पतले लैगी से हो जाते हैंगे। वो ये सोचते हैं कि आपका तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। तो हेल्दी का देखिए कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे बॉडी में जो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो भी कैल्शियम और फास्फोरस से ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वैसा ही हमारे प्लांट्स में भी होता है, उनको भी वैसी ही डाइट की ज़रूरत होती है जैसा कि एक इंसान लेता है। कैल्शियम के लिए मैं इसमें बोन मील का यूज़ करता हूँ। वैसे तो हमारे क्षेत्र में चूना है, तो लाइम स्टोन वगैरह भी अवेलेबल होता है। क्रशर जाएँ और वहाँ से हमको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, उसके रिज़ल्ट और भी अच्छे होते हैं। लेकिन बोन मील ईज़िली हमको हमारे मार्केट से ऑनलाइन वगैरह मिल जाता है, तो मैं कुछ मात्रा उसकी यूज़ करता हूँ। अब आयरन डस्ट की बात आती है, आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारी ये पत्तियाँ देखिए और फूलों का कलर देखिए कितना ज़्यादा खिल के आता है, एकदम डार्क डार्क से होते हैं। तो उसका कारण होता है आयरन। लोग बोलते हैं कि सर आयरन अवेलेबल कहाँ से हुए। तो देखिए, मैं तो आयरन जो है ईज़िली, हमारे यहाँ जो बेल्डिंग का काम होता है, बेल्डर होते हैं जहाँ लोहा के गेट और खिड़कियाँ वगैरह सब काम चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कटिंग होते होते उनके पास बहुत सारा उसका डस्ट उनके फ्लोर में इकट्ठा हो जाता है। मैं तो हर 2 महीने में अपने
बेल्डर से इजीली ले लेता हूँ, और वो वैसे भी उनके लिए वेस्टेज ही होता है, वो झाड़ के और साफ़ करके फेंक देते हैं, और मैं उसको आयरन के रूप में यूज़ करता हूँ। अगर मैं एक प्लांट में अगर 4 चम्मच भी डाल देता हूँ तो वो 6 महीने तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता रहता है। हमें 6 महीने तक कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच अगर आप बोन मील या स्टोन डस्ट अगर डाल देते हैं तो इससे कैल्शियम की ज़रूरत भी इसकी पूरी हो जाती है। और न्यूट्रिशन वगैरह के लिए तो सब काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट, मैं वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो ये तो रही सिर्फ इसकी डाइट की बात। अब इसके रख रखाव की बात करें तो डैंथस जो है सेमी सेड एरिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। नर्सरी वाले इसको सीजनल प्लांट के रूप में बताते हैं, लेकिन मैं इसको परमानेंट प्लांट बोलता हूँ, क्योंकि अगर इसकी सही तरीके से देख रेख की जाए, सही जगह पर रखा जाए तो ये हमको साल में 9 महीने तो ईज़िली फ्लावरिंग देगा ही देगा। बहुत अधिक गर्मी होने पे इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है, लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों में भी इसको सेमी सेड एरिया में रखेंगे तो ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहेगा। फिर मैं इसकी दोबारा से गर्मी के बाद कटिंग कर देता हूँ, और फिर जो बारिश में इसकी जब ब्रांचेस नई नई आती हैं तब भी ये फ्लावरिंग करना चालू कर देता है। अभी तो ठंड के दिनों में मैं इसको बाहर धूप में रखा हुआ हूँ, जो कि कितनी प्यारी फ्लावरिंग आई हुई है। और बस अब जैसे ही गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे मैं इसको एक सेमी शेड एरिया में ले आऊँगा, जहाँ पर इसको सिर्फ सूरज की रोशनी प्रकाश लगे, ना कि बहुत तेज़ धूप से ये जल जाएंगे, और हमारा प्लांट धीरे धीरे फिर ऐसे में सूख जाएगा। तो बस यही सब छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन लोग इसी में लापरवाही कर देते हैं और उनके प्लांट ख़राब हो जाते हैं, वो पौधा डेड कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, और अच्छा नहीं लगता हैगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई आप अगर किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, पहले उसको अच्छे से रखिए। नर्सरी वाले कभी भी नहीं बताते, क्योंकि वो उनका बिज़नेस होता है। अगर आप अपने किसी भी प्लांट को परमानेंट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो सेल कैसे करेंगे, इसलिए वो कभी आपको सही गाइड नहीं करेंगे। मेरी वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, और देखिए आपके प्लांट कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हैगा। इसकी जो है मिट्टी मिट्टी हाँ जी, मिट्टी की बात करें तो वो भी वेल ड्रेन होना चाहिए। इसमें मैं जो मिट्टी में जो मैं हूँ, मिट्टी का मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत हार्ड मिट्टी होती है, कि और हार्ड मिट्टी में कोई भी प्लांट की जो है रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। और हर प्लांट के लिए एक सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, जिससे कि वो अपनी रूट्स को आसानी से फैला सके। अच्छा, उसको अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो सॉफ्ट बनाने के लिए मैं तो 20% ही यूज़ करता हूँ मिट्टी। फिर उसके बाद मैं इसमें राइस हस्क, सैंड, जो कंस्ट्रक्शन रेत कहते हैं, बालू कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमारे यहाँ तो रेत ही बोलते हैं, या आप उसको कंस्ट्रक्शन सैंड कह सकते हैं, उसका यूज़ करता हूँ। और वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क, इन सब 4 चीज़ों को मैं मिला के बराबर बराबर मात्रा में एकदम पोरस सी सॉफ्ट सी मिट्टी यूज़ करता हूँ, कि अगर मैं मेरी सूखी मिट्टी में भी आप अगर उंगली डालेंगे तो वो ईज़िली उसमें चली जाएगी। तो उससे होता है कि मेरे प्लांट्स को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं, और प्लांट्स जल्दी से फटाफट ग्रो करके और इतनी अच्छी फ्लावरिंग, इतनी अच्छी ब्लूमिंग करता है। फूलों का रंग बहुत अच्छा आता है, पत्तियाँ एकदम लश ग्रीन दिखती हैं, ये पत्तियाँ इतनी खूबसूरत दिखती हैं, और सोचिए कि फूल फिर कितने खूबसूरत दिखते होंगे। अभी मेरा ये देखिए वाइट वाला कितना घना और कितना बूशी होते जा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी समय समय पे पिंचिंग की हुई है। तो पिंचिंग और कटिंग आप हर 15-20 दिन में करिए। फिर मैंने इसकी फ्लावरिंग जो है अभी अक्टूबर में लगाया था, और जनवरी से लेना स्टार्ट किया। उस बीच में इसकी पिंचिंग करता रहा, जिससे कि एकदम घना हो गया है। और देखिए अब कितना खूबसूरत सा प्लांट नज़र आ रहा है, पौधा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और फंगीसाइड का ज़रूर यूज़ करिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालना है। फंगीसाइड का छिड़काव करने से ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है, क्योंकि ये प्लांट बड़े नाजुक होते हैं, इनको फंगस का अटैक जल्दी हो जाता है हमारी छोटी सी लापरवाही से ही। इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। और बहुत कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कि ये इन प्लांटों के लिए इतनी ही डाइट काफ़ी होती है, और इसी से इनकी अच्छी हेल्दी ग्रोथ चलती रहती हैगी। तो
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझने में कुछ कमी हो, समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, जिससे मुझे आगे और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये डेंथस प्लांट की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।